इसका नाम दिया हमने लिंक, ठीक है। इसकी फिर हमने यहाँ से प्रॉपर्टी बॉडी जो है स्टार्ट की, यहाँ पे एंड की। इसमें हमने वो जो भी प्रॉपर्टीज थी उसको हमने कॉल किया। हमने बोला कि इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ग्रीन हो, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, टेक्स्ट जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम ए विजिटेड पे गए, सेम ये हमने प्रॉपर्टी कॉल की, यहाँ पे पेस्ट की, इसका कलर हमने पिंक कर दिया, यहाँ पे इसका कलर रेड कर दिया, इसका कलर येलो कर दिया, बाकी चीज़ें सेम टू सेम वैसे ही रहती। नीचे अंडरलाइन वो यहाँ पे उसने करवा दिया। खैर जी, जब हम अब देखो क्या होता है, जब मैं इस पर अभी यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, ठीक है। तो जब लिंक एक्टिव होता है ना, ठीक है, जब मतलब लिंक रहता है, सॉरी, जब लिंक शो हो रहा होता है, ठीक है, तो वो लिंक होता है बेसिकली, वो उसकी जो उसने कलर दिया है वो ग्रीन दिया हो। जब हम उसके ऊपर विजिट करेंगे, लाइक मैं माउस इसके ऊपर यहाँ पे लेकर आया, ठीक है, ये क्या हो गया, पिंक, अच्छा वो रेड हो गया। हावर, सॉरी ये हावर है। विजिटेड का मतलब होता है जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ दूंगा, क्लिक होने के बाद जब ये कलर होगा ना, ठीक है, वो पिंक होगा, ये देख। अब ये विजिटेड है, ठीक है। जब मैं इसको माउस लेकर गया, ये हावर है। जब मैंने क्लिक किया तो येलो, येलो मतलब एक्टिव है। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, वो हमारा जो है वो पिंक हो गया। पिंक मतलब आपका विजिटेड है। इसको थोड़ा सा फोकस करना है। जब माउस ऊपर लेके जाएंगे तो हावर, क्लिक करेंगे तो एक्टिव होगा तो वो येलो, क्लिक करने के बाद जो है वो विजिटेड हो जाएगा तो वो आपका पिंक हो जाएगा, ठीक है। ये बस आपने याद रखना है, इस बात को बस आपने याद रखना है क्लास। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, हो रही है। सही है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ी सी क्वेश्चनिंग भी मैं करूँगा, ठीक है। इस लिहाज से आपने एक्टिव रहना है, क्लास जो है वो गौर से सुनिएगा। जो भी कोई क्वेश्चन है तो मैंने माइंड में बिठा के रखें, ठीक है, या फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद लाइन बुक मार्क छोड़ दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इमेजेस के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, इमेजेस का जो टैग है ना, ये मतलब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा वो कहते हैं कि यहाँ पे इमेज लगा के दिखाएं, या बैकग्राउंड इमेज लगा के दिखाएं, या फिर ऐसे बोल देंगे कि यहाँ पे जैसे अब ये इमेज लगी हुई है, ये इमेज लगा के दिखाएं। इसका एक टैग होता है, जैसे इमेज का ये टैग है सिंपल। आप जैसे आप HTML का टैग है, बॉडी का टैग है, हेडर का टैग है, पी का टैग है, सेम एज इट इज़ जो है वो इमेज का एक टैग होता है IMG के नाम से। वो आप लिखते हो, उसमें आप सोर्स जो है लिखते हो ना जब, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ है इसका पाथ आप यहाँ पे दे देते हो। यहाँ पे आपने पास देना होता है। पास का मतलब होता है कि आपने जो उसका एड्रेस है वो देना है। वो एड्रेस मे बी आपका नेट के ऊपर ऑनलाइन हो सकता है, मे बी अगर अपने पास रखा हुआ है सेव करके तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये देखें, ये यहाँ पे एक पाथ दिया गया है। इसमें वो कहते हैं कि एसेट्स के फोल्डर में जाओ, उसके अंदर इमेज का फोल्डर है, उसके अंदर जो है ना लोग के नाम से ये फाइल पड़ी हुई है, ये यहाँ पे आप उठा के इधर अटैच कर दो। और जैसे अब यहाँ पे एसेट्स है, ये इमेज है, ठीक है, इमेज के अंदर लोक रेड, लोक रेड यहाँ पे उठाया हुआ है, ये लोक रेड की पिक्चर है, बहुत छोटी सी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे शो करवाएगी, ठीक है। उसके पास साथ में ना इसकी जो एक्सटेंशन होती है, जैसे .png लिखा हुआ है, .jpg होता है, उसको भी आपने प्रॉपरली कॉल करना होता है। अगर आप JPG करेंगे तो फिर, अगर PNG की फाइल है तो फिर वो JPG में अगर लिखोगे तो वो नहीं चलेगी। जैसे यहाँ पे पिक का नाम दिया गया .jpg, ठीक है, तो ये आप सोर्स के अंदर लिखोगे तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। उसकी फिर विड्थ और हाइट आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। विड्थ अगर आपने 600 करनी है, 500 करनी है, 700 करनी है, वो आप यहाँ पे दो, ऐसे उसकी विड्थ जो है बढ़ती जाएगी। 50 करता हूँ, बहुत छोटी हो जाएगी ऐसे करके ये, या फिर आप विड्थ जो है अपनी मर्जी से जितना आप सेट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हो, हाइट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं कोशिश सिखाता हूँ ये अल्ट का क्या काम है। अब मैं रन करता हूँ, ये देखिए, ये होता है अल्ट का काम, ठीक है। अब उसको जो पिक्चर का पास नहीं ना मिला, ठीक है, उसने यहाँ पे नाम दे दिया ट्रॉली। मतलब ये जो जहाँ भी अब जो भी चीज़ लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ असल, ठीक है, रन करता हूँ, अब यहाँ पे असल लिखा आ जाएगा। ये अल्ट का मतलब होता है कि जब इमेज ना उसको मिले तो वो क्या शो करवाए, ठीक है। उसने इमेज की जो है ना वो एक PNG क्रिएट करने के बाद उसने जो भी नाम है वो दे दिया है, दैट्स इट। मतलब अल्ट का मतलब क्या होता है। आई होप सो आपको उसकी समझ आई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई होगी तो इंशाल्लाह हम जब ट्राई करते रहेंगे, अपना प्रैक्टिकल काम करेंगे तो ये चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होती जाएंगी। अच्छा जी, इमेज मैप, मैप और क्या होता है, ये इसने वही सोर्स लिया इमेज वाला, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप क्या होता है, रिमूव कर,
उसने ना इमेज एक ली हुई है। ये असल में क्या होता है जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, असल में यार ये काम नहीं सीखा पर नहीं, यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर रहा। असल में ये होता है कि जब हम जैसे अब ये इमेज बनी हुई है ना, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक मैप दे देते हैं कि अगर आपने कंप्यूटर बना हुआ है उस पर क्लिक करोगे तो एक पेज कंप्यूटर का ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन का ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। अभी ये काम ही नहीं कर रहा। खैर ये क्योंकि ऑनलाइन है तो उसकी प्रॉपर यहाँ पे एड्रेस भी नहीं दिया गया, ठीक है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा। चलें इसको भी कर लेते हैं। ये फिर होता है, अच्छा एक इमेज होती है, एक होता है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज जो होता है वो उसके बैकग्राउंड पे इमेज लगता है, ठीक है। एक इमेज होता है जो फ्रंट पे लगता है, जैसे अपने ऊपर जो था, ठीक है, वो यहाँ पे जब मैं इमेज का टैग लगाऊंगा ना, ठीक है, वो यहाँ पे छोटी सी इमेज बना देगा, ठीक है। लेकिन जब बैकग्राउंड का इमेज लगेगा तो क्या होगा कि इस टेक्स्ट जो है इसके पीछे की इमेज लग जाएगी, उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड इमेज। जैसे अब ये देखिए, अब यहाँ पे मतलब उसी हमने पैराग्राफ के अंदर जो है वो स्टाइल लिखा और बैकग्राउंड इमेज के नाम से एक प्रॉपर्टी कॉल की, ठीक है। उसका जो है फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट लिया यूआरएल, उसके अंदर जो है हमने जो है अभी वैल्यू देनी थी वो वैल्यू दे दी, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने दी हुई है जी इमेज, जो भी इसका नाम है विद एक्सटेंशन, वो जब दिया है ऑटोमेटिक उसने एक बैकग्राउंड पे एक इमेज लगा दी क्योंकि इसका नाम बैकग्राउंड इमेज है। अगर सिंपल हम इमेज का टैग लिखेंगे जो HTML का टैग है, तो उसमें सोर्स के थ्रू अगर हम ऐड करेंगे तो वो एक सोर्स के थ्रू ऐड होगा तो वो फ्रंट पे शो होगा, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या होगा कि इमेज जो है वो बैकग्राउंड पे चला जाएगा। तो ये बेसिकली एक सेटअप है, इसको आपने प्रोसेस समझना है कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद इसकी विड्थ हाइट वो भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। इसकी रिपीटेशन सेट कर सकते हो। अगर स्क्रीन बड़ी है तो अगर आपकी पिक्चर छोटी है तो बार बार वो रिपीट होगी। आप चाहते हो कि बार बार रिपीट ना हो तो आप नो रिपीट का ऑप्शन लगाएंगे तो वो नो रिपीट नहीं होगी। जैसे अब यहाँ पे टैग लगा हुआ है नो रिपीट, ठीक है, तो वो रिपीट नहीं होगी। ये देखिए एक इमेज लग गई। अब ऊपर जो है अगर मैं यहाँ पे इसका नो रिपीट वाला टैग यहाँ से हटा देता हूँ, अब इसको रन करता हूँ, देखो रिपीट हो रही है, पूरी पिक्चर के ऊपर हो रही है, ठीक है। और अच्छा आगे थोड़ा सा चलते हैं। अच्छा इमेज छोटी है, आप चाहते हो कि यार कि इमेज जो है वो थोड़ी सी फिक्स रहे, उसका फिर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये प्रॉपर्टी है, आप क्या करोगे, पहले नो रिपीट करोगे उसको, इमेज आप एक ही उठाओगे, उसके बाद बोलोगे जो हमने अटैचमेंट दी है वो फिक्स कर दो, ठीक है, वो ही फिक्स रहे, वो आगे पीछे सेट ना हो। उसके बाद हम उसका जो साइज़ है वो कवर करें, ठीक है। उसके बाद बहुत सी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, जब आप सबलिम टेक्स्ट यूज़ करेंगे इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, आप कॉल करोगे यूज़ होंगी। जैसे दिखाता भी, फॉइल, बैकग्राउंड, साइज, ये देखिए इसमें और भी हैं। ओके कवर है और उसके बाद कंटेन है, ठीक है, बस ये फिलहाल दो शो हो रही। तो अब ये इसमें वो करोगे तो वो सेटअप आपका चलता जाए। ये स्ट्रेच स्ट्रेच भी है बल्कि, इसको साइज़ आप ऐसे करोगे। अच्छा ये इसके बाद उन्होंने साइज़ की वो विड्थ और हाइट वो भी दे दी है कि अगर जो है वो उसका विड्थ जो है आप इतनी करते हो और इसका जो है ना वो हाइट इतनी करते हो तो उस हिसाब से वो सेट होगी। ये भी एक आसान चीज़ है, अगर आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे 50% करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसे करके 50 हो गई है, ऐसे 100 हो गई है। अगर आप करोगे इसको 150, ऐसे करके होगी, मतलब ये भी चीज़ है, आप ऐसे सेट खुद भी कर सकते हो मैनुअली। चलिए आगे चलते हैं जी। पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट, अच्छा ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि पिक्चर एलिमेंट जो होता है ना वो अलाउ करता है कि जो आपकी जो पिक्चर है, ठीक है, वो जिस डिवाइस पे आप उसको व्यू करोगे ना उस हिसाब से वो खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। लाइक जैसे कि रिस्पॉन्सिव होगी कि जो भी आप लैपटॉप पे यूज़ करोगे उस हिसाब से वो अपने आप को साइज़ जो है विड्थ उसकी एडजस्ट करेगी।